अल्ट्राटेक हाय 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 अल्ट्राटेक हाय 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 6 करोड़ की रोड इधर से दी गई, जो मुश्किल से 2 करोड़ की है। तो ये साफ समझ में आता है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस माध्यम से घूसखोरी कर रहे हैं, बिके हुए हैं। कुछ लोगों को उनके रख लेते हैं, ये नहीं चलेगा। अल्ट्राटेक के आने से कोई फायदा गांव वालन के विकास नहीं हुआ, बाहर आदमी के फायदा हुआ, गांव वालन के सब नुकसान हुआ। जो ये सड़क है सर, वो सड़क अच्छा से नहीं है। यहाँ बाल बच्चे छोटे छोटे 24 घंटा प्रतिदिन यहाँ पे अप डाउन करते हैं कॉलरी वाले। यहाँ पे जगह अच्छा से भी नहीं है। अगर जगह कॉलरी खोले हैं तो यहाँ से जगह अच्छा बनवाएं सड़क। यदि ये मांगे नहीं मानेंगे तो हम जिला स्तर पर हजारों लोगों को बुला के और बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। हर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जमीन हमारी हमारा पानी, नहीं चलेगी अल्ट्राटेक तेरी मनमानी। पानी नहीं आए, अब का लाइट बिजली नहीं दे, हमारे खेत बार के पहले निकाल के ले जाती, हम ही एक रोड सही नहीं आए। अल्ट्राटेक हाय 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 अल्ट्राटेक हाय 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 जिसको लेकर के आज ये आंदोलन रहा और इनके सारे कारनामों को हम आम जन जन तक पहुंचाएंगे और इनकी बात को रखते हुए आने वाले समय में हम बृहद आंदोलन करेंगे ताकि जो है ये कंपनियां जो है हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकें। स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो। 5 महीना मैंने काम किया, मेरे को बोलते रहे कि नहीं तुम्हारा सब दिन का काम लग गया है, तुमको कभी नहीं भगाया जाएगा। फिर 5 महीना के बाद मेरे को भगा दिए, 2 महीना होगा घर में बैठे। अल्ट्राटेक हाय 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 अल्ट्राटेक हाय 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 हाय। सर जी मैं काम में लगा रहा, यहाँ पे कागज़ बनवाया रहा, गेट पास और क्या मेडिकल वो कागज़ है। तो मेरे को 4 दिन काम में लगाए हैं, 4 दिन के बाद फिर मेरा वो गेट पास भुलवा दिए। बोलते हैं कि ये आपका गेट पास भुला गया है तो आपको ये भाई काम ना लगेगा। तो ऐसा समस्या में हैं हम। स्थानीय सिर्फ स्थानीय शहडोल जिले के लोगों को रोजगार दो। 1096 लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उसमें आधे भी हमारे शहडोल जिले के नहीं हैं। हमारी मांग है टेक्निकल स्टाफ आपको जो स्पेशलाइज्ड चाहिए उसको छोड़ के बाकी आप सब जिले के रखें और CSR का पैसा शहडोल जिले की नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को दीजिए। तीसरी मांग हमारी है कि आसपास का जहाँ भी कॉलोनी खुलती है वाटर लेवल घटता है, उसको बढ़ाने का आप इंतजाम कीजिए जिससे कि यहाँ लोगों को पानी का संकट से नहीं जूझना पड़े। और यहाँ पर जो भी प्रबंधन की जो मनमानी चल रही है, आज यहाँ का दोहन हो रहा हमारे शहर का प्राकृतिक संसाधनों का, और प्रबंधन के द्वारा ना ही हमारे नगर विकास में ना ही युवाओं को लेकर रोजगार के संबंध में उनकी कोई भूमिका है। लेकिन अब अपने पंचायत के द्वारा ये शासन यहाँ जब खोल दिया है तो हमको भी रोजगार के लिए आवश्यकता पड़ रहा है। जमीन हमारी हमारा पानी, बंद करो अल्ट्राटेक अपनी मनमानी। जी हाँ, इन्हीं मुखर स्वरों के साथ कांग्रेस और आम जनता ने विचारपुर स्थित अल्ट्राटेक के तानाशाही के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और अभी तो यह सांकेतिक है, आगे उग्र आंदोलन होगा। इस संकल्प के साथ कांग्रेस और स्थानीय नागरिकों ने कहा कि अल्ट्राटेक स्थानीय युवाओं को रोजगार न देकर दूर दराज के नेता मंत्री सत्ता पक्ष के लोगों को ओबलाइज कर रही है। वहीं CSR का पैसा भी विकास कार्यों में खर्च नहीं किया जा रहा है। सड़क का हाल बेहाल हो गया है, कोयला कितना निकल रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहां तक खोदा जा रहा है इसका कोई जवाब नहीं है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल की अगुवाई में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। गौरतलब है कि शहडोल की धरती पर कई कंपनियां निरंकुश होकर लगातार काम कर रही हैं, जिसका हिसाब किताब ना तो सरकार ले पा रही है ना प्रशासन। वहीं सत्ता पक्ष के चुटभैया नेताओं को खुश करके कंपनियां इस क्षेत्र का जमकर दोहन कर रही हैं, शोषण करने में भी आमादा है, जिसके चलते कांग्रेस ने यह कदम उठाया है। इस संकल्प के साथ कि होश में आ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में क्षेत्र की जनता आपको सबक सिखा देगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ती है और किस तरीके की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सिर्फ 3 बातें। सिर्फ स्थानीय शहडोल जिले के लोगों को रोजगार दो।
1096 लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उसमें आधे भी हमारे शहडोल ज़िले के नहीं हैं। हमारी मांग है टेक्निकल स्टाफ आपको जो स्पेशलाइज्ड चाहिए उसको छोड़ के बाकी आप सब ज़िले के रखें, और CSR का पैसा शहडोल ज़िले की नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को दीजिए। तीसरी मांग हमारी है कि आसपास का जहाँ भी कॉलोनी खुलती है वाटर लेवल घटता है, उसको बढ़ाने का आप इंतज़ाम कीजिए, जिससे कि यहाँ लोगों को पानी का संकट से नहीं जूझना पड़े। और आज हमने सांकेतिक धरना दिया है, हमारे शहडोल और आसपास के लोग थे। यदि ये मांगे नहीं मानेंगे तो हम जिला स्तर पर हजारों लोगों को बुला के और बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। 6 करोड़ की रोड इधर से दी गई, वो मुश्किल से 2 करोड़ की है, तो ये साफ समझ में आता है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग इस माध्यम से घूसखोरी कर रहे हैं, बिके हुए हैं। कुछ लोगों को उनके रख लेते हैं, ये नहीं चलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सुभाष गुप्ता जिसको बोले उसको नौकरी दो, यहाँ के युवाओं को रोजगार दो, किसी भी पार्टी का हो, कोई हो, जो शहडोल जिले का निवासी हो उसको रोजगार दो। किसी नेता, किसी प्रभावशाली आदमी के लोगों को मत दो, आम लोगों को नौकरी दो, ये हमारी मांग है। देखिए, ये अल्ट्राटेक कंपनी हो, चाहे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो भी कंपनियाँ हैं, वे हमारे क्षेत्र के संसाधनों का दोहन कर रही हैं, और यहाँ के जितने भी शहर के हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको न तो रोजगार मिल रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। यहाँ के किसानों को भी इन लोगों ने बेरोजगार कर दिया। शहर के तमाम सड़कें जो है जर्जर हालत में हैं। इनके रात में जो है भारी वाहन पूरे शहर से निकलते हैं, जिसको लेकर के आज ये आंदोलन रहा, और इनके सारे कारनामों को हम आम जन जन तक पहुंचाएंगे, और इनकी बात को रखते हुए आने वाले समय में हम बृहद आंदोलन करेंगे, ताकि जो है ये कंपनियां जो है हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दे सके। ज़मीन हमारी, हमारा पानी, नहीं चलेगी अल्ट्राटेक तेरी मनमानी। और अभी आपने जो सवाल किया, इस लड़ाई को कांग्रेस इसके अंत तक लेकर के जाएगी। आज तो ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके हमारा आगाज़ था। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, कांग्रेस इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। इसने न कभी इस तरह की ओछी हरकतें की हैं, ना आगे करेगी। ओछी हरकतें जिन्होंने की है, अभी आपके सामने माननीय जिलाध्यक्ष जी ने हमारे बताया ही आपको कि 5 से 6 करोड़ की सड़क, जिसकी लागत मुश्किल से 2 करोड़ थी, उसमें 5 से 6 करोड़ उनको सेंक्शन करके इन्होंने खुश करने का, चांदी के सिक्कों में तोलने का कार्य किया है। कांग्रेस न कभी मैनेज हुई है, ना मैनेज होगी। कांग्रेस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे स्थानीय नागरिकों को सुविधा मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा कांग्रेस करेगी। यहाँ पर जो भी प्रबंधन की जो मनमानी चल रही है, आज यहाँ का दोहन हो रहा हमारे शहर का प्राकृतिक संसाधनों पर, और प्रबंधन के द्वारा ना ही हमारे नगर विकास में, ना ही युवाओं को लेकर रोजगार के संबंध में उनकी कोई भूमिका है। आज कांग्रेस का सांकेतिक आंदोलन था कि आपको यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ पर लोगों की व्यवस्थाएं मूलभूत आपको करनी होंगी। चूँकि हमने कई बार देखा है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं और यहाँ पर स्थानीय लोगों को ठग कर चली जाती हैं। कांग्रेस ने इन्हीं चीज़ों को संज्ञान में लिया है, और आने वाले समय में अगर प्रबंधन हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम आंदोलन की राह पर जाएंगे। हम एक आंदोलन करेंगे जो कि ऐसा सत्य है कि यहाँ के लोगों को सही में ठगा जा रहा है। यहाँ पर भू जल स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है, यहाँ का स्थानीय युवक रोजगार नहीं पा रहा, जो कि एकदम सत्य है। और जहाँ तक प्रशासन के लोगों के साठगांठ की बात है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो रसूखदार लोग हैं, उनके चहेते लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों को नौकरी भी दी गई, और उपकृत करने के लिए किसी मंत्री के रिश्तेदार को रोड भी दी गई। ऐसा कई यहाँ पर घपले भी, घोटाले भी हैं, जिनको कांग्रेस समय समय पर उजागर भी करेगी।